जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप एक नए वीडियो पर, एक नए लेक्चर पे हमारी आपकी बात हो रही है और हम आप धीरे धीरे कदमों से आपकी मंजिल को और पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सपने को साकार कराने के लिए अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी अपनी मंजिल को अपने करीब लाने के लिए आप भी अपनी ईमानदारी से काम करते रहिए। मेरे जैसा, जैसे मैं आप प्यारे विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग की कंप्लीट क्लास रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क बाई हैंड राइटिंग के द्वारा। एक एक कॉन्सेप्ट जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते होंगे मेरे द्वारा, या फिर जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ऑनलाइन पे पढ़ते हैं, उन सबको एकदम ऑफलाइन के जैसे सारी क्लासेस मिल रही होंगी। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर पे यूपी 72 पर। अगर आप चैनल पे पहली बार बने बने हैं, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि आदिल सर इस चैनल पे अब आपको रीजनिंग कंप्लीट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे दोस्त, हम आप स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज एक नए चैप्टर के। जैसे काफी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया जाए। कई क्वेश्चन आते हैं सिपाही के पेपर में, आप देखे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं और यूपीएसआई के 3 से 4 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो आज हम आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आखिर डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है? डायरेक्शन दिशा, डिस्टेंस दूरी। इसमें दो चीजें हैं, डायरेक्शन है और डिस्टेंस है, दिशा है और क्या है, दूरी है। तो आज हम आप दिशा और दूरी को ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते और दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी 2 4 6 क्वेश्चनों की। आइए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दिशाएं क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाएं हैं कितनी। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशाएं, दिशाएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रियल डायरेक्शन, मैं कह सकता हूं देयर आर 4 टाइप्स 4 टाइप्स ऑफ रियल डायरेक्शन। ठीक है, हिंदी में बात करो दोस्त। ठीक है, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रियल डायरेक्शन। वास्तविक दिशाएं, वास्तविक वास्तविक दिशाएं मूल रूप से 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं, सबको पता है। ठीक है ना, सबको पता है। देखो, हम आप कॉपी और पेन पे, बोर्ड पे जो बनाएंगे प्लस के साइन के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है ना, 4 प्रकार की होती हैं। आइए उन चारों को पहले हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। जो 4 डायरेक्शन होती है इस पे करते हैं। देखो, इस पे हम बहुत टाइप एक एक चीजों को लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट 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 फर्स्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। मैंने कहा यहाँ पे जो मैं बात करूंगा दोस्त, दिशाएं आपकी 4 होती हैं मूल रूप से। देखो, यही होती हैं, सबको पता है, यही 4 दिशाएं होती हैं। ये जो 4 दिशाएं होती हैं सबको पता है दोस्त, इसमें किसी को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो निकलेगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। देखो, आप इसे बोलते हो नॉर्थ, आप इसे बोलते हो नॉर्थ, इसे बच्चों आप लोग बोलते हो ईस्ट, इसे आप लोग ईस्ट बोलते हो, इसे आप साउथ बोलते हो और इसे आप वेस्ट बोलते हो, वेस्ट। ठीक है, अभी मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा, अभी आप सिर्फ पढ़ते जाइएगा। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आए और कॉन्सेप्ट पसंद आए, तब वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को तब बताइएगा कि बच्चों यहाँ से पढ़िए, ये रीजनिंग की एक जबरदस्त क्लास आपको मिल रही है। ये क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट होता है। हिंदी में बात करें दोस्त, इसे बोलते हैं उत्तर, इसे हम आप पूर्व कहते हैं और इसे हम आप दक्षिण कहते हैं, इसे हम आप दक्षिण कहते हैं, इसे हम आप पश्चिम कहते हैं।
मेरे भाई इसे हम आप क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। अब मेरे भाई ये चीज़ें तो ठीक है, आप सबको पता है, कहेंगे सर इसमें नया क्या है? मेरे भाई इसमें कुछ नहीं नया है। सेकंड यहाँ पे देखिएगा, सेकंड यहाँ पे देखिएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरी बात यहाँ पे गौर करके समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात यहाँ से, मैंने कहा जो ये दिशाएँ हैं 4, मेन यही आपको डिपेंड करती हैं, कैसे कहाँ से घूमना है, कहाँ से नहीं घूमना है। ये 4 आपकी दिशाएँ हैं दोस्त यहाँ से ये जो 4 दिशाएँ हैं, यही हैं आपकी। मैंने कहा मैंने कहा आपसे कि ये जो पॉइंट है आपका जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है और देखो एक चीज़ और जान लो, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, ये कितना होता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, बात समझिएगा रियल डायरेक्शन में, और यहाँ से मेरे दोस्त एक बार राइट की ओर टर्न होना चाहता है, एक बार जाता है राइट की ओर। आप कहते हैं एक बार राइट की ओर टर्न होना चाहता है, इधर जाएगा, ठीक है? तो वन राइट जाने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वन राइट जाने का अर्थ ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। वन राइट जाने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ईस्ट हो जाएगा। सब राइट है, अभी जितने हैं सब राइट पे चलूँगा। नॉर्थ से वन राइट गया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है? ईस्ट है। ईस्ट से अगर कोई व्यक्ति वन राइट जाता है, वन राइट इधर देखो, ईस्ट का वन राइट यही तो है ना, ईस्ट का वन राइट। तो ईस्ट का वन राइट क्या आएगा? साउथ आएगा। ईस्ट का वन राइट क्या आएगा? साउथ आएगा। सिर्फ राइट देखिएगा, अभी आपको और कंडीशन बताऊँगा और शर्त बताऊँगा और ट्रिक बताऊँगा, ठीक है? जो आप लोग अपने आप को घुमा करके बताते हो, कॉपी को घुमाना चालू करते हो, उस पे हटा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो साउथ है। ये क्या है? साउथ है। साउथ से अगर आप एक बार राइट की ओर टर्न होना चाहते हैं, इधर देखो साउथ से एक बार राइट की ओर टर्न होना चाहते हैं, ठीक है दोस्त? यहाँ पे साउथ से एक बार राइट की ओर टर्न होना चाहते हैं, वन राइट, तो आप पहुँचेंगे कहाँ पे? वेस्ट में। कहेंगे हाँ सर, वेस्ट में पहुँचेंगे। और इसी प्रकार से अब अगर आप यहाँ पे वेस्ट से, ये कौन सी दिशा है? वेस्ट है। अगर आप वेस्ट से वन मोर राइट टर्न होना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ से एक बार अगर आप राइट टर्न होना चाहते हैं दोस्त, एक बार राइट टर्न होना चाहते हैं, तो फिर से आप कहाँ पहुँच जाएंगे? नॉर्थ पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ पहुँच जाएंगे। जितने भी एंगल पे हम आप यहाँ पे घूमे हैं, सब 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, जितने भी एंगल पे हमने यहाँ पे मूव किया है, आपको मूव कराया है, सारे 90 डिग्री एंगल हैं। सारे के सारे कितने हैं? 90 डिग्री हैं। जाती है क्या? कहें हाँ सर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत आपको? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं है। लेकिन अगर यहीं से एक बार नॉर्थ से एक बार अगर आप लेफ्ट की टर्न होते हैं, यहाँ पर समझिएगा, नॉर्थ से वन मोर अगर आप यहाँ पे लेफ्ट टर्न होते हैं, वन लेफ्ट, ठीक है ना? वन लेफ्ट टर्न होते हैं, तो आप यहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं? आप ये देखिए, तो ये डायरेक्शन आपकी सेम है, ये डायरेक्शन सेम है, तो आप कहेंगे सर वेस्ट पहुँच जाएँगे। कहाँ पहुँचेंगे? वेस्ट पहुँच जाएँगे, करेक्ट है? उसी प्रकार से यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे वेस्ट से एक बार लेफ्ट चलने पर, वेस्ट से एक बार लेफ्ट चलने पर ये, वेस्ट से एक बार लेफ्ट चलते हैं, एक बार लेफ्ट अगर आप जाते हैं, तो फिर से आप कहाँ पहुँचते हैं? साउथ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? साउथ पहुँचते हैं। इसी प्रकार साउथ से एक बार लेफ्ट जाने पर ये, साउथ से एक बार लेफ्ट जाने पर आप देखेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों? और इसी प्रकार से ईस्ट से एक बार लेफ्ट टर्न होने पर, एक बार लेफ्ट टर्न होने पर, ये लेफ्ट में आप कीजिएगा, एक बार लेफ्ट टर्न होने पर ये जो डायरेक्शन आप पहुँचेंगे, फिर से कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने की कोशिश करिएगा, इन सबके बीच का जो एंगल है, फिर से कितना डिग्री आया? इन सबके बीच का जो एंगल है, फिर से कितना डिग्री आया बच्चों? तो आप कहेंगे सर फिर से 90 डिग्री आ गया ये। फिर से कितना डिग्री आ गया? फिर से 90 डिग्री आ गया। फिर से 90 डिग्री आ गया। और ये पूरा जो एंगल है, ये भी पूरा आपका कितने डिग्री है? ये 90 डिग्री है ही है। आप देख पा रहे हैं ये पूरा एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा, एक चीज़ आपने सीखा, राइट, 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 राइट। यानी हम कह सकते हैं राइट का हो जाता है, वन राइट जाने का अर्थ होता है, या सिर्फ हम राइट कह रहे हैं। राइट, राइट मीन्स क्या होता है? तो राइट मीन्स होता है मेरे दोस्त, राइट मीन्स होता है क्लॉक, ठीक है? राइट मीन्स होता है मेरे दोस्त, ठीक है दोस्त? तो राइट मीन्स क्या होता है? क्लॉक वाइज होता है। राइट मीन्स क्या होता है? क्लॉक वाइज होता है। राइट मीन्स क्या होता है? क्लॉक वाइज।
और क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ध्यान से देखिएगा, दक्षिणावर्त, ये नोट पॉइंट है आपका, दक्षिणावर्त। या फिर हम इसे कह सकते हैं घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, ठीक है, घड़ी की दिशा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा घड़ी की दिशा। इसे नोट पॉइंट के रूप में लिखेंगे, इसे नोट पॉइंट लिखेंगे। अब कभी आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे आपको याद हो जाएगा। मैंने कहा जब भी तुम्हें राइट जाना है, जहां पे भी खड़े रहो, वहां से 90 डिग्री मूव करके, 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज जो जाना है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री मूव करना है बस। 90 डिग्री मूव करके दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घूम जाओ। और उसी प्रकार से आपका होता है लेफ्ट, उसी प्रकार से आपका क्या होता है दोस्त, यहाँ पे लेफ्ट होता है। क्या होता है, लेफ्ट होता है। दूसरा क्या होता है, लेफ्ट। और लेफ्ट का क्या होगा मेरे भाई, लेफ्ट मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है वामावर्त, हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। या फिर घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें वामावर्त जाना है, कहता है नहीं है कि वामावर्त जाने के लिए एक बार बाएं मुड़ता है, 2 बार, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, नोट पॉइंट आपका, नोट पॉइंट फर्स्ट हो गया। अब नोट पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, नोट पॉइंट सेकंड, नोट पॉइंट यहाँ पे आप सेकंड समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब जब यानी आपको घूमने की डायरेक्शन हो, जैसे आपको मान लीजिए रियल डायरेक्शन से, यानी हम कह सकते हैं रियल डायरेक्शन से, रियल डायरेक्शन यानी वास्तविक दिशा से, रियल डायरेक्शन से, रियल डायरेक्शन से 90 डिग्री घूमने पर, घूमने पर हमेशा, हमेशा रियल डायरेक्शन प्राप्त होगी, रियल डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, ठीक है, होगी। ठीक है बच्चों, यानी हम कह रहे हैं कि जब आप वास्तविक दिशा से, वास्तविक दिशा से 90 अंश घूमेंगे दाएं बाएं, तो आपको हमेशा वास्तविक दिशाएं प्राप्त होगी। वास्तविक दिशाएं होती कितनी है, 4 होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, इतने में कोई दिक्कत है आपको? ये हो गई घूमने की कंडीशन। ये क्या हो गई, घूमने की कंडीशन, कि किस प्रकार से घूम करके हम चीजों को आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे, ठीक है, इतनी में कोई दिक्कत नहीं है आपको। इन 4 रियल डायरेक्शन से 4 सब डायरेक्शन का निर्माण होता है। ये 4 डायरेक्शन हो गए रियल डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कितनी है, 4 है, पहली बात हुई। अब हम 4 रियल डायरेक्शन से 4 सब डायरेक्शन का निर्माण करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, मैंने कहा एग्जाम्पल, बात समझिएगा, उसके आगे चलेंगे। मैंने कहा, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे, देखो यहाँ पे मैंने कहा रवि, रवि अपने घर से, अपने घर से, रवि अपने घर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, दिशा में 3 बार बाएं, 3 बार बाएं, 3 बार बाएं, कामा 2 बार दाएं, 2 बार दाएं, कामा 5 बार दाएं, अभी इसका भी ट्रिक बताऊंगा, 5 बार दाएं, कामा 7 बार बाएं, एवं अंत में, एवं अंत में, एवं अंत में 2 बार बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर, मुड़कर अपने दफ्तर पहुंचता है, अपने दफ्तर पहुंच, पहुंच, पहुंच जाता है, जाता है। तो उसका दफ्तर किस दिशा में है, तो उसका दफ्तर, उसका दफ्तर, दफ्तर किस दिशा में है, किस दिशा में है, दिशा में है। ठीक, किस दिशा में है। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं, जितना अभी आपको पढ़ा उतने पे क्वेश्चन बनाया हूं, जितना पढ़ाया उतने से बनाया हूं। पहले इसका एक बेस बताता हूं आपको, पहले बेस बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, पहले बेस समझने की कोशिश करेंगे। पहले बेस, रवि अपने घर से दक्षिण दिशा में, रवि अपने घर से दक्षिण दिशा में 3 बार बाएं मुड़ता है।
रवि रवि का घर देखो यही है जी, ये है रवि और ये है रवि का घर, ये है रवि का घर। अपने घर से 3 बार बाएँ मुड़ता है। रवि अपने घर से दक्षिण दिशा में 3 बार बाएँ, 3 बार बाएँ। अब इसका बायाँ बात समझने की कोशिश करिएगा। 1 बार बायाँ, 1 बार बायाँ, 2 बार बायाँ, ठीक है? दूसरा बार बायाँ और 1 बार बायाँ ये, 1 बार बायाँ ये 2 और 1 बार बायाँ ये 3 बार बाएँ, 3 बार बाएँ, ठीक है ना? अपने घर से 3 बार बाएँ, 2 बार दाएँ, 1 बार दाएँ और 1 बार दाएँ और 1 बार दाएँ और 2 बार दाएँ, 2 बार दाएँ, 2 बार दाएँ। 5 बार बाएँ, अब 5 बार बाएँ दोस्त, अब रवि फिर से 5 बार बाएँ, 1 बार बाएँ, 2 बार बाएँ, 3 बार बाएँ, 3 बार बाएँ, ठीक है? 4 बार बाएँ और ये रहा 5 बार, ये 5 बार बाएँ, 5 बार बाएँ, 5 बार ठीक है, 5 बार यहाँ पे दाएँ हैं, 5 बार दाएँ हैं, 5 बार दाएँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका 5 बार दाएँ था, ठीक है ना? 1 मिनट माफ़ कीजिएगा इसको यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये दाएँ था मैंने बाएँ घुमा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा। मैंने कहा रवि अपने घर से 3 बार बाएँ, ये रवि है और रवि का ये क्या है दोस्त घर है, रवि है, रवि का घर है। 3 बार बाएँ जाता है, 1 बार बाएँ, 2 बार बाएँ और 3 बार बाएँ, 3 बार बाएँ, ठीक है बच्चों? अभी इसका ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको सिखाने के लिए जो मैंने यहाँ पे सिखाया है। 3 बार बाएँ, 2 बार दाएँ, 2 बार दाएँ, ठीक है? 1 बार दाएँ और 2 बार दाएँ, 2 बार दाएँ, यहाँ पहुँच गया रवि, यहाँ पहुँच गया। 2 बार दाएँ, फिर कह रहा है 2 बार दाएँ, 5 बार दाएँ, 1 बार दाएँ, 2 बार दाएँ, 1 बार दाएँ, 2 बार दाएँ, ठीक है ना? 2 बार दाएँ, 3 बार दाएँ, 4 बार दाएँ, 4 बार दाएँ और यहाँ से फिर 1 बार दाएँ, इसका 1 बार फिर आ जाएगा 5 बार दाएँ, 5 बार दाएँ, फिर से यहाँ पहुँच गया 5 बार दाएँ, ठीक है? 5 बार दाएँ, 5 बार दाएँ, 5 बार दाएँ, 7 बार दाएँ, 7 बार बाएँ, 7 बार बाएँ, ठीक है? 7 बार बाएँ, कोई बात नहीं, 7 बार बाएँ। अब यहाँ से 7 बार बाएँ चलिए, 7 बार बाएँ। इसका यहाँ पे देखिए दक्षिण दिशा में दक्षिण का बायाँ, 1 बार बाएँ, 2 बार बाएँ, 3 बार बाएँ, 4 बार बाएँ, 5 बार बाएँ, फिर 6 बार बाएँ, 7 बार बाएँ, 7 बार बाएँ, यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, 7 बार बाएँ। सिर्फ देखते चलना अभी, इसका आंसर बहुत आसानी से आएगा, 7 बार दाएँ। ये 7 बार बाएँ हो गया, 7 बार बाएँ। अंत में 2 बार बाएँ मुड़कर अपने दफ्तर पहुँचना है। अब 2 बार बाएँ, 1 बार बाएँ इधर आया, ठीक है? और 1 बार बाएँ इधर आ गया। तो अब किस दिशा में पहुँचा ये? तो कहोगे सर पूर्व दिशा में पहुँचा। किस दिशा में पहुँचा? पूर्व दिशा। और यही तुम्हारा पूर्व दिशा क्या हो जाएगा आंसर। क्या इतना तुम एग्ज़ाम में घुमाओगे बच्चों? इतना घुमाओगे एग्ज़ाम में? ऐसे आएगा तो घुमाओगे? तो आप कहोगे सर ये कौन-सा तरीका आप पढ़ा रहे हैं? कौन-सा तरीका आप पढ़ा रहे हैं? ऐसे कौन पढ़ेगा आपके साथ? तो मेरे भाई मैं दिखा रहा था कि ये चीज़ें आपको इतनी नहीं करनी है, अगर आप इतना लगाते हो तो। अब इसको समझो कैसे ट्रिक पे हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर, अभी ट्रिक पे कैसे सॉल्व करेंगे, इधर समझो। कुछ नहीं करना आपको, ट्रिक कैसे समझे पे यहाँ पे आएगी, ट्रिक कैसे काम करेगी। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 बार बाएँ, मैंने एक तरफ लिखा बाएँ और एक तरफ लिखा दाएँ, एक तरफ लिखा बाएँ और एक तरफ लिखा दाएँ। 3 बार बाएँ हैं, मैंने 3 बार बाएँ लिखा। 2 बार दाएँ हैं, 2 बार दाएँ लिखा। फिर मैंने 5 बार दाएँ हैं, 5 बार दाएँ लिखा। फिर मैंने 7 बार बाएँ हैं, 7 बार बाएँ लिखा, 2 बार बाएँ और लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दोनों को देखो, अभी यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा हमारा आपका। ये 5 2 7 हो गया, ये 5 7 कट गया। क्या हो गया? 7 कट गया। अब 3 2 कितना हो गया? 5 बायाँ आ गया। कोई व्यक्ति अगर इसको 5 बार तोड़ेंगे, 4 बार बाएँ प्लस 1 बार बाएँ। कोई व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है, वहीं पे 4 बार बाएँ चले या दाएँ करे तो वहीं चलेगा। अब बचा कितना? 1 बार बाएँ चला, 1 बार बाएँ बचा। यही बचा आपका कितना? 1 बार बाएँ बचा, है ना? दक्षिण दिशा कौन-सी होती है? ये होती है। दक्षिण दिशा का 1 बार बायाँ, 1 लेफ्ट, ठीक है ना? साउथ का 1 लेफ्ट, अभी आपको ऊपर सिखाया हूँ। क्या आएगा? पूर्व आएगा। साउथ का 1 लेफ्ट क्या आएगा? ईस्ट आएगा। क्या आएगा? ईस्ट आएगा। और यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? आंसर। आपने कहा हाँ सर,
ये तरीका तो बिल्कुल सही है, ये तरीका तो बिल्कुल सही है, ये तरीका तो बिल्कुल खराब था। तो मेरे भाई यही चीज़ अब आपको सिखाना है, ऐसे ही ट्रिक आपको सिखाना हो, डिस्टेंस दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है? तो अभी मैं सिर्फ़ इतना आपको सिखाऊँगा कि ये ट्रिक है, ऐसे काम करेगी और आगे की चीज़ें। तो अभी हम आप सिर्फ़ बात कर रहे हैं किस पे? अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन पे। अभी रियल डायरेक्शन पे बात करें। अब हम बात करेंगे सब डायरेक्शन। देखो, यहाँ पे लिखो, ये हो गई रियल डायरेक्शन ये हमारी क्या थी? ये वाली हमारी थी रियल डायरेक्शन। ये बच्चों क्या थी? हमारी रियल डायरेक्शन थी। ये रियल डायरेक्शन है। अब हम बात करेंगे सब डायरेक्शन की। हमारी हेडिंग होगी सब डायरेक्शन। देखो इधर, सब डायरेक्शन, ठीक है? हेडिंग होगी हमारी आपकी सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, ठीक है ना? यानी अन्य दिशाएँ, सब डायरेक्शन को हम कह सकते हैं अन्य दिशाएँ, अन्य दिशाएँ, अन्य दिशाएँ, ठीक है बच्चों? अन्य दिशाएँ। देखिए इस सब डायरेक्शन का निर्माण कहाँ होते होता है? इसका निर्माण कहाँ से होता है? इसका निर्माण होता है मूल, ठीक है? रियल डायरेक्शन से ही सब डायरेक्शन का निर्माण होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे रियल डायरेक्शन से ही, रियल डायरेक्शन से ही, रियल डायरेक्शन से ही सब डायरेक्शन, सब सब डायरेक्शन, डायरेक्शन का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है, ठीक है ना? होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में आइए समझते हैं। इसके बारे में भी समझेंगे, फिर इसको टर्निंग पॉइंट की बात समझेंगे, ठीक है? देखिए, रियल डायरेक्शन से ही सब डायरेक्शन का निर्माण होता है, ठीक है? सबसे पहले हम बनाएँगे रियल डायरेक्शन। सबसे पहले हमारी आपकी होगी रियल डायरेक्शन। ये क्या है? हमारी रियल डायरेक्शन है। जो ग्रीन वाला है ये रियल डायरेक्शन है, सबको पता है। मैंने इसे कहा कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे देखिएगा, इनके बीच जो एंगल बनेगा 45 डिग्री के रूप में ये जो भी एंगल बनेंगे, ये आपके जो दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको ये जो भी एंगल आपको दिखेंगे ये वाले जो दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे के सारे हमारे आपके क्या होंगे? रियल डायरेक्शन होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? रियल डायरेक्शन होंगे। इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये, इधर भी मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो भी दिखेंगे आपको ये सब सब डायरेक्शन होंगे। इसे हम आप कहेंगे, इसे हम आप कहेंगे, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, ये पूरा अब ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसे ईस्ट है, साउथ है, तो ये डायरेक्शन जो हमारी आपकी होगी, ये डायरेक्शन होगी, इसे हम साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। ये भी 45 डिग्री है, ये सारे के सारे 45 डिग्री। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन हमारी आपकी जो कहलाएगी साउथ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट होगी। और यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये डायरेक्शन हमारी आपकी होगी नॉर्थ वेस्ट होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। और ये भी हमारी आपकी 45 डिग्री होगी और ये भी हमारी आपकी 45 डिग्री होगी और ये क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। ये क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। करेक्ट है बच्चों? इतने में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो रियल डायरेक्शन का पॉइंट हो गया। अब रियल डायरेक्शन की टर्निंग पॉइंट होगी, कैसे होगी? टर्निंग, घूमने की दिशा, ठीक है ना? रियल डायरेक्शन से यानी सब डायरेक्शन से कैसे घूमेंगे? तो सब डायरेक्शन से यहाँ बात समझने की, सेकंड वाला, इसे हम कहेंगे ये फर्स्ट है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट है, इसे हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड, इसे हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड, ठीक है बच्चों? सेकंड वाले बात करेंगे। देखो, इसके कैसे हम आप घूमने की कंडीशन को बनाएंगे? घूमने की कंडीशन देखो यहाँ पे, मैंने कहा ये आपकी बच्चों यहाँ पे रियल डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन है, ठीक है? ये आपकी सब डायरेक्शन ऐसे ही बनाए। ये जो है आपकी सब डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन है। इसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट है, इसे आपने कहा कि साउथ यहाँ पे आपका ईस्ट है, इसे आपने साउथ ईस्ट कहा और इसे आपने कहा यहाँ पे साउथ वेस्ट कहा और इसे आपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कहा, नॉर्थ वेस्ट कहा। इनके बीच ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे चारों 90 डिग्री एंगल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा,
अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से वन मोर राइट जाता है, अभी सिर्फ राइट की बात कर रहा हूँ, वन मोर राइट जाता है, तो ये डायरेक्शन सेम होगी, साउथ ईस्ट आएगा। अगर साउथ ईस्ट से कोई व्यक्ति वन मोर राइट जाता है, वन मोर राइट जाता है, तो ये डायरेक्शन सेम आएगी, तो कहोगे सर साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। अगर साउथ वेस्ट से कोई व्यक्ति एक बार 90 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, वन राइट जाता है, तो ये डायरेक्शन सेम आएगी, तो कहोगे सर ये डायरेक्शन अब जो आएगी नॉर्थ वेस्ट आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी। ये डायरेक्शन जो आएगी नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। अब नॉर्थ वेस्ट से एक बार जो राइट जाएगा, वन मोर जो राइट जाएगा, वो डायरेक्शन आपको मिलेगी, ये डायरेक्शन सेम मिलेगी, ये मिलेगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मिलेगी। इन सब के बीच का जो एंगल होगा, इन सब के बीच का जो एंगल होगा, ये देखो, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इनके बीच के जो एंगल होगा, ये भी सारे क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल होगा। इनके बीच के जो एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, करेक्ट है। अब अगर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से कोई एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से कोई एक बार यहाँ से लेफ्ट आता है, एक बार लेफ्ट आता है, तो ये डायरेक्शन सेम बनेगी, तो कहोगे सर साउथ वेस्ट बनेगा। क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा, ठीक है, साउथ वेस्ट बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ से आप देखेंगे साउथ वेस्ट से एक बार जो एंटी क्लॉकवाइज यानी एक बार लेफ्ट जाएगा, तो ये डायरेक्शन सेम होगी, तो आप कहोगे सर साउथ ईस्ट बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा। और यहाँ से एक बार अगर कोई लेफ्ट जाता है, एक बार लेफ्ट जाता है, तो कहोगे सर ये डायरेक्शन सेम है, तो नॉर्थ ईस्ट बनेगी, नॉर्थ ईस्ट बनेगी। और नॉर्थ ईस्ट से एक बार कोई अगर यहाँ पे लेफ्ट जाता है, एक बार कोई लेफ्ट जाता है, तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन सेम है, तो ये डायरेक्शन जो आपकी बनेगी, तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, करेक्ट है। इन सबके बीच का जो एंगल होगा, ये सब एंगल जो होगा, ये सारे के सारे एंगल भी कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये सारे के सारे एंगल भी कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये सारे के सारे एंगल भी कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे भी आपने एक बात और समझी कि जो राइट की डायरेक्शन थी, ठीक है ना, ये रियल डायरेक्शन की, ये सब डायरेक्शन की घूमने की दिशा है। मैं लिख सकता हूं सब डायरेक्शन की घूमने यानी टर्निंग पॉइंट है, घूमने की दिशा, घूमने की दिशा, ठीक है, घूमने की दिशा है, घूमने की दिशा है। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखा होगा सब डायरेक्शन में या फिर रियल डायरेक्शन में ऊपर, कि जो राइट था अभी भी वो राइट है, और जो लेफ्ट था वो अभी भी लेफ्ट है। तो यहाँ पे हम आपको जो कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, इस राइट का जो अर्थ है, राइट का जो अर्थ है, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और लेफ्ट का जो अर्थ है मेरे दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये दो पॉइंट याद रखना। लेफ्ट राइट की जो भी कंडीशन होती है डायरेक्शन डिस्टेंस की, सारी बहुत आसान हो जाएंगी आपकी, सारी की सारी बहुत आसान हो जाएंगी, करेक्ट है। इतने में कोई दिक्कत आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है दोस्त, यहां से देखने की कोशिश करिएगा। और देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको नोट पॉइंट लिखता हूं, यहाँ से थोड़ा सा एक दो पॉइंट नोट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आ जाएगा। देखो नोट पॉइंट क्या है, मेरा नोट पॉइंट, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति 3 बार राइट जाना चाहता है, 3 बार राइट घूमना चाहता है, कोई व्यक्ति 3 बार राइट घूमना चाहता है किसी भी डायरेक्शन से, तो उसको 3 बार राइट घूमने से अच्छा है, 3 बार राइट घूमने से अच्छा है कि वन लेफ्ट घुमा दो, वन लेफ्ट मूव करा दो, लेफ्ट मूव करा दो, वन लेफ्ट मूव करा दो, करा दो, वन लेफ्ट मूव करा दो, मूव करा दो, देखो पहुंच जाएगा। जैसे देखो मैंने कहा एक व्यक्ति को उत्तर की तरफ यहाँ खड़ा किया, और इसे नॉर्थ में मैंने खड़ा किया, इसे 3 बार दाएं घुमाना चाहता हूँ। मैंने कहा 1
2, 3। तो आप कहेंगे सर ये जो पहुँचा है वेस्ट में पहुँचा है। कहाँ पहुँचा है? वेस्ट में। ये 3 राइट मुड़ा है तो। मैंने कहा अभी इसी को यहाँ पे नॉर्थ की तरफ रहने दो और इसे आप जो है 1 लेफ्ट मुड़ा दो बस। 1 लेफ्ट मुड़ा दो। तो ये जो पहुँचेगा तब भी तो ये वेस्ट पहुँचेगा। तब भी तो ये वेस्ट पहुँचेगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो यार 3 बार पेन चलाने से अच्छा है कि 1 बार पेन चलाओ बस आप, 1 बार पेन चलाओ, करेक्ट है? इसी प्रकार से मैंने कहा 3 3 लेफ्ट 3 लेफ्ट इज इक्वल टू होता है इसका अपोजिट हो जाएगा 1 राइट मूव करा दो, 1 राइट मूव करा दो, ठीक है? करा दो, 1 राइट मूव करा दो। इसी प्रकार से 2 राइट इज इक्वल टू होता है 2 लेफ्ट, ठीक है? 2 लेफ्ट मूव दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा। करा दो, कोई दिक्कत नहीं, करा दो, ठीक है? इसी प्रकार से एक होता है 4 राइट, अभी आपको पीछे बताया था। 4 राइट इज इक्वल टू होता है 4 लेफ्ट के, 4 लेफ्ट के। इसका अर्थ होता है नो चेंजेज, नो चेंज, ठीक है? कोई परिवर्तन नहीं। हम कह सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है? कोई परिवर्तन नहीं। अभी आपने देखा अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, यहाँ से 4 बार चलता है दाएँ, 1, 2, 3 फिर 4 आएगा उत्तर पहुँचेगा। 3 बार 4 बार बाएँ चलेगा, 1, 2, 3, 4 फिर से वहीं पहुँच जाएगा। मतलब का 4 बार दाएँ, 4 बार बाएँ जाने का मतलब कोई मतलब नहीं। अगर 6 बार आता है तो 4 घटा दीजिए, 2 जो बचेगा वही आ जाएगा, ठीक? तो हमने आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सिखाया डायरेक्शन क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में था कोई व्यक्ति अपने घर से जब पहली बार निकलता है तो वह कितने मोड़ मुड़ करके अपने घर पहुँचता है या फिर अपने दफ्तर पहुँचता है, कार्यालय पहुँचता है, कहीं पहुँचता है। तो मोड़ 2 होते हैं, एक होता है लेफ्ट दूसरा क्या होता है राइट, ठीक है ना? मोड़ हमेशा 2 होते हैं लेफ्ट राइट, इसको भी आपको लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? नोट पॉइंट है मोड़ जो होते हैं, मोड़ मोड़ हमेशा 2 होता है, हमेशा 2 होते हैं, 2 होते हैं, होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? 2 होते हैं, 2 मोड़ होते हैं। फर्स्ट है आपका लेफ्ट और सेकंड है आपका राइट। इन्हीं 2 मोड़ों पे आप हर जगह पहुँचते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट यही 2 मोड़ आप मुड़ते हैं, ठीक है? मोड़ हमेशा 2 होते हैं। तो ये आज आपने रियल डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन के बारे में जाना, समझा, देखा। अब हम आप आगे थोड़ा से और ऊपर लेवल की बात करेंगे लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है दोस्तों? इस पे कुछ क्वेश्चन के बाद। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अपने मित्रों को बता दीजिएगा कि पूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या पूरी रीजनिंग आपको @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल कंप्लीट फ्री में दी जा रही है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आप चैनल भेज दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बताइएगा आज का सेशन कैसे रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।